हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 6 एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो वैसे तो अगर आप इसका डायरेक्ट आंसर लिखोगे ट्रू फॉल्स कितना इजी हो जाएगा लिखना, लेकिन ऐसे नहीं करना है, समझ के करना है। तो हर एक स्टेटमेंट को समझेंगे एंड उसके बाद उसका आंसर बताएंगे कि ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। जैसे पहले लिखा हुआ 3 ऑड नंबर्स का सम इवन होता है, तो ऑड नंबर्स कोई भी 3 ऑड नंबर्स ले लीजिए, कंटिन्यूस लेना है कंटिन्यूस ले लीजिए, अदरवाइज नॉन कंटिन्यूस। तो कितना हो गया 7 and 3 10 और 10 + 1 कितना हो गया 11। ये आपके 3 ऑड नंबर्स थे जिनका सम क्या आया 11, और 11 भी एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, आप लास्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था उसमें देख सकते हो कि ऑड और इवन कैसे होते हैं। ठीक है, तो जो कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं वो कैसे नंबर्स हैं, इवन किससे 2 से, और जो रिमाइंडर लीव करते हैं 2 से डिवाइड करने पे वो कैसे नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स। तो ये तो 11 आया, तो ये कैसा आ गया ऑड, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था कि इवन आएगा, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास फॉल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास फॉल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास फॉल्स। FALSE स्पेलिंग तो आपको आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, 2 ऑड नंबर्स का सम एंड एक इवन नंबर का सम इवन होगा। तो 2 ऑड नंबर ले लें, एक इस पर 3 और 5 ले लेते हैं, एंड एक इवन नंबर आप कोई भी लिख लीजिए, 10 लिख लिया, इवन है। ऑड इवन पता है, ऑड नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, इवन कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। तो ये हो गया 18, कैसा आया, इवन आया। ऐसे ही आप और भी एग्जांपल चेक करते हो, और ये अगर सभी के लिए ट्रू है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ट्रू। तो आप इसको खुद से भी चेक कर सकते हो, इसका आंसर क्या आने वाला है आपके पास, ट्रू होने वाला है बी का। सी देखिए, लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। 3 ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट बोला हुआ है, इस बार सम नहीं बोला हुआ। तो 3 ऑड नंबर्स कोई भी ले लीजिए, 3 and 5 15, एंड 15 के को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से कर लें, कितना हो गया 105। क्या ऑड आया है, यस ऑड आया है। तो आप कोई भी ऑड नंबर्स लीजिए 3, अगर आप उनका प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास ट्रू, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा सी का ट्रू हो जाएगा। आप सिमिलरली डिफरेंट 1 3 5 लिखेंगे, और लार्जर नंबर भी ले सकते हो, 11 13 15, 11 13 19। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एंड उनको मल्टीप्लाई कीजिए, चेक कीजिए कि क्या ये हमेशा ऑड आता है, तो क्या आंसर है इसका, ट्रू आंसर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। एक इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, इज डिवाइडेड बाय 2। अगर एक इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशिएंट होगा वो हमेशा ऑड होगा। क्वेश्चन पता है क्या होता है, चलिए 17 तो नहीं है हमारे पास, 18 को कर लेते हैं ना। 18 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 9 ज़ा 18, रिमाइंडर तो 0 ही होगा अगर आप इवन नंबर को 2 से डिवाइड करोगे। तो क्वेश्चन कितना है, क्या ये हमेशा ऑड होता है, क्वेश्चन में पूछे, इसमें तो हमारा ऑड आया, तो इसके अकॉर्डिंग तो ट्रू होना चाहिए था। कोई और लेके देखें, 16 करें, 16 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 2 8 ज़ा 16, इस बार तो इवन हो गया। तो क्या ये हमेशा ऑड आएगा, नहीं, हमेशा ऑड नहीं होता, कभी कभी इवन भी होता है, कभी ऑड होता है। देखिए हमने दोनों करके देखे हैं, है ना। तो ये ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, बोला हुआ है ऑलवेज ऑड होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, ऑल प्राइम आर ऑड, सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। आपको पता है प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। आप दूसरी डेफिनेशन भी पढ़ी होगी कि 1 और अपने आप से डिवाइड होते हैं बस, और किसी से नहीं होते हैं ना, और 1 को छोड़ के अगर आपको ऐसे करना तो। अदरवाइज बेस्ट डेफिनेशन इज विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। और आपको पता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। तो क्या 2 ऑड है, नो, 2 इज द इवन नंबर, और 2 इज ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम ऑल्सो। 2 केवल अकेला ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम भी है। ठीक है, बाकी 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स है वो सभी ऑड होते हैं। तो इसमें लिखा कि सभी प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, नहीं, एक हमारे पास है ना 2 जो इवन होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा फॉल्स। तो इसका आंसर भी हो गया हमारे पास फॉल्स। तो देखिए, अगर एक स्टेटमेंट भी गलत है ना, अगर आप एक के लिए भी फाइंड आउट कर लेते कि इधर गलत है, तो आप उसको फॉल्स बताओगे, आप उसको हमेशा ट्रू नहीं बताने वाले। ओके, एफ पार्ट इसका, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, प्राइम नंबर का कोई भी फैक्टर नहीं होता, होते हैं ना। अभी हमने प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या पढ़ा, विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि उनके फैक्टर्स नहीं होते, फैक्टर्स होते हैं, कितने,
दो फैक्टर्स होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स, एफ का। अभी आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं। जी में देखिए क्या आएगा आंसर, सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। जो दो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका सम हमेशा इवन होगा। तो एक आप ले लीजिए 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सेकंड प्राइम नंबर इज 3, तो ये कैसा सम आ गया 5। ये तो ऑड आ गया, हमारा तो पहला कंडीशन फेल हो गया, है ना। तो क्योंकि एक आप इवन लेते हो, एक ऑड लेते हो, तो आंसर हमेशा ऑड आएगा, आपको पता है। तो बाकी आप कुछ भी कर लीजिए, 3 और 7 कर लीजिए, तो हमेशा इवन ही आएगा। लेकिन केवल इसी केस में आपको एक 2 लेना है, दूसरा आप कोई भी नंबर ले लीजिए प्राइम, तो उस केस में क्या आएगा, इवन। तो ये इसको क्या प्रूफ कर देगा, फॉल्स। तो जी का आंसर हो जाएगा आपके पास फॉल्स। ठीक है, हमने अभी बात किया अगर एक के लिए भी गलत है ना, तो आप उस स्टेटमेंट को गलत मानोगे, उसको सही नहीं मानोगे, ये बोलोगे बस 2 ही तो है, उसके अलावा हम कोई और भी लेते तो देखो सभी के लिए तो सर इवन आ रहा है, तो नहीं, एक के लिए ऑड आया, तो इसका मतलब स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट करते हैं, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये तो हमने अभी बात किया था जब हमने प्राइम नंबर का कर रहे थे अभी ट्रू फॉल्स में। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2। और उसके बाद ही हमने बोला था कि 2 है अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, उसके अलावा सारे ऑड होते हैं। तो ये कैसा हो गया आपके पास, ट्रू, क्योंकि 2 ही केवल एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और साथ में प्राइम भी है। ठीक है, 2 केवल अकेला ऐसा नंबर है। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट, सभी इवन नंबर कंपोजिट होते हैं, ये अभी तो हमने किया। देखो 2 हमारे पास कैसा है, इवन नंबर है, क्या ये कंपोजिट है, नहीं, ये प्राइम नंबर है। तो क्या सारे इवन नंबर कंपोजिट होंगे, नहीं। अब कंपोजिट नंबर्स क्या है, अगर आपको नहीं पता तो, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स पे प्राइम, 2 से ज्यादा पे कंपोजिट। तो इसका आंसर क्या हो गया आपके पास, फॉल्स, बिकॉज हमारे पास 2 है जो इवन भी है और प्राइम भी है, कंपोजिट नहीं है वो। ओके, नेक्स्ट जे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। आप कोई भी 2 नंबर्स लीजिए, उनका प्रोडक्ट फाइंड कीजिए, कोई भी 2, एनी 2 नंबर्स, ठीक है, और आपको हमेशा क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। ये आप खुद से करके देखिए, और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ट्रू। हमने इसके सारे पार्ट्स कर लिए ट्रू फॉल्स के, एक बार देख लीजिए, सभी कर लिए, ठीक है। और अगर किसी में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।